ओम साई राम। साईं भक्तों, साईं बाबा कह रहे हैं, याद रखो मेरे बच्चों, दूसरों को कभी दुख मत दो। अगर दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख ही मिलेगा। किसी का बुरा मत करो, बुरा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। बुरा करने वाला आज सुख में है, मैं मानता हूँ, लेकिन कल वो भी दुख में ही रहेगा, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें ईश्वर देते हैं। उससे कहीं अलग नहीं मिलता। जैसे ही हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा फल होता है। इसलिए दूसरे को कभी दुख मत दो, दूसरों की कभी खुशियों को मत छीनो। हो सके तो दूसरे को सुख दो। सुख दोगे तभी तुम्हें सुख मिलेगा। दूसरों से अगर उनकी खुशियाँ छीनोगे तो ईश्वर मालिक तुमसे नाराज़ होगा, और मालिक तुमसे नाराज़ होगा तो तुम कैसे सुख में रहोगे? नहीं रह सकते हो तुम सुख। कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी को तकलीफ़ मत दो। अगर तुम निंदा करोगे आज किसी से, तो कल भी तुम्हारी निंदा ही होगी, तुम्हारी तारीफ नहीं होगी। याद रखो, ज्ञान लोगों को करीब लाता है एक दूसरे के, परंतु नफरत एक दूसरे से दूर ले जाती है। हमें एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करती है, जलन पैदा करती है, ईर्ष्या पैदा करती है। तो क्या मिलता है तुम्हें दूसरे से नफरत करके? क्यों करते हो तुम दूसरे से नफरत? क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगे? कुछ नहीं। उसका इतना है कि थोड़ा नुकसान ज़रूर कर दोगे, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते हो तुम। मिटाने वाला और बनाने वाला तो मैं ही हूँ। मैं ही उसे बनाऊंगा और मैं ही उसे मिटाऊंगा। इसलिए स्वार्थी मत बनो, स्वार्थ से मत जियो। किसी से स्वार्थ से प्यार मत करो, मोहब्बत मत करो स्वार्थ से। मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत ही सब कुछ होती है। मेहनत हाथों की लकीरों को भी बदल देती है। हमेशा पैसे के ही पीछे मत भागो। पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा होता ज़रूर है, पर बच्चों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा एक दुख को, पैसा एक शत्रुता को जन्म देती है। जननी है पैसा एक शत्रुता की। मित्रता को दूर करता है पैसा। पैसा एक, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ। एक परिवार था जिसका मुखिया रामलाल था। एक रामलाल भगवान का, प्रभु राम का बहुत बड़ा भक्त था। वो इतनी भक्ति करता था प्रभु राम की कि भगवान को भी उससे तरस हटाना ही पड़ा। वो भगवान के चरणों में इतना लीन हो गया, और भगवान ने वहीं उसकी इतनी परीक्षाएं लेनी चालू कर दी। पल पल उसे दुख देते थे प्रभु श्री राम, पल पल दिया उसे दुख। जहाँ तक कि एक दिन तो उसने अपनी आंखें तक भी खो दी थी उसी भक्ति करते करते। लेकिन फिर भी रामलाल का भगवान श्री राम से विश्वास कम नहीं हुआ। अगर कोई और होता उसकी जगह तो उसका विश्वास भी वहाँ डगमगा जाता, श्रद्धा टूट जाती ईश्वर से, उसकी ईश्वर से, नाम से उसे नफरत हो जाती। लेकिन कहाँ हार मानने वाला था वो रामलाल। उसके पास इतनी श्रद्धा का होना, जिसके पास इतनी श्रद्धा का होना, उस पे समझो सब्र इतना बना रखा है उसने ईश्वर के प्रति। वो सब्र से ही कूट कूट कर भरा है। उसका तन मन सब्र से ही बना हुआ है। इतना विश्वास करता था वो रामलाल राम पर, इतना सब्र होने पर। लेकिन भगवान ने उसे कभी उसकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं आने दी। वो भक्ति निस्वार्थ करता रहा। ईश्वर की भक्ति में इतना लीन था वो। एक दिन उसने अपने प्राण तक तज दिए थे। जब प्राण तज दिए उसने, तो प्रभु श्री राम ने उसे आकर बचाया और उसमें जान डाली, और उससे कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें आज भक्ति का फल दिया है। मैं तुम्हें यहीं से जीवन फिर आज देता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? रामलाल ने बोला, नहीं प्रभु, मैं अपनी भक्ति के कारण तुम्हारे नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, और मुझे आपके ही चरणों में रहना है, और मैं तो अब स्वर्ग लोक के लिए आ चुका हूँ। अब मत मुझे यहाँ से भेजो, मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। तभी तो आज बाबा ने आज के वचनों में कहा है कि जो भक्त मेरी निस्वार्थ भक्ति करता है,
मैं उसे अकाल के मुंह से भी निकाल लेता हूँ। ऐसे ही भक्तों के साथ हमेशा हर पल 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 में उनके कण कण में मैं वास करता हूँ। ऐसे ही लोगों को मैं ढूंढता हूँ। मुझे भी ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही भक्तों की आवश्यकता है। क्यों नहीं बन जाते हो तुम मेरे लिए ऐसे भक्त? बन जाओ। मुझे गर्व हो तुम्हारे पर कि हाँ, एक मेरा भी भक्त है जिसकी श्रद्धा मुझसे कभी नहीं डगमगाती। वो मेरे लिए सब कुछ त्याग कर सकता है। आज क्या मैं सबसे ये कहूँ कि वो मेरा भक्त और वो मेरे लिए छोटी छोटी बातों पर मुझसे विश्वास तोड़ देता है, मुझे भूल जाने की बातें करता है मुझसे। क्या कहो मैं? तुम तो जानते हो ना मेरे बच्चों कि ईश्वर का और भक्त का एक ऐसा संबंध होता है जैसे दुख का सुख के साथ होता है और सुख का दुख के साथ होता है। इन दोनों को तो ईश्वर ने खुद ही बांधा है, तो तुम कैसे दूर करोगे? कैसे? इसलिए क्यों भटक जाते हो? क्यों सच्चाई के मार्ग से बिलप जाते हो? मत छोड़ो, मत भटको एक सच्चाई के मार्ग को। सच्चाई का डट के सामना करो। मैं जानता हूँ, मैं साथ भी तुम्हारा ही दूंगा। एक दिन तुम्हारी ही जीत होगी मेरे बच्चों। झूठ की कब तक जीत होगी? उसकी कभी जीत नहीं होती। एक जब अहम होता है इंसान के साथ, तो अहम वाले इंसान को ही झूठ की जीत नजर आती है। बल्कि सच्चे इंसान को कभी झूठ की जीत नज़र नहीं आ सकती। वो तो सिर्फ इतना जानता है कि आज मेरे साथ सच्चाई है, और सच्चाई ही ईश्वर की परछाई होती है। जिसके साथ सत्य होता है वही ईश्वर का एक सच्चा भगत होता है। बाकी दिखावा तो हर कोई कर लेता है। क्यों दिखावे में पड़े हो? मत करो तुम दिखावा। ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पल पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बच्चों। पल पल। मैं नहीं दूर जाना चाहता। लेकिन तुम जब भटक जाते हो और मुझे भूल जाने की बातें करते हो, तो मैं रोता हूँ यहाँ, बिलप बिलप कर रोता हूँ मैं। आज जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा, आज वही मुझसे दूर जाने की बातें करते हैं। एक छोटी सी मांग पूरी नहीं करो इनकी तो ये दूर चले जाते हैं। मेरे बच्चों, वो मैं तुम्हें कैसे सब दे दूं जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है? इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो क्या? जिसको निभा सको तुम एक संकल्प ले सकते हो क्या? जो हर रोज मुझसे मेरी पूजा को ना करने का एक बहाना ढूंढते हो। आज मैं लेट हो गया, पूजा नहीं करी मेरी। आज मैं नहाया नहीं। आज घर पे घी नहीं है, तेल नहीं है। क्यों हर रोज मुझसे बचना चाहते हो? क्यों हर रोज एक बहाना नया ढूंढ लेते हो? क्या कष्ट होता है तुम्हें मेरी पूजा करने से? तकलीफ होती है क्या? अरे मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता, तुम्हारी ही सुनता रहता हूँ मैं। जैसा भी बोलते हो मैं हर सुनता हूँ, तुम्हारी हर बात स्वीकार भी करता हूँ। और तुम मुझे ही नज़रों में गिरा देते हो मेरी। क्यों करते हो? क्यों? और फिर मुझसे कहते हो कि बाबा, जैसी तू मेरी इच्छाएं पूरी करेगा वैसे ही मैं तेरी पूजा करूँगा। तू जानता है मेरे बच्चे, मेरी ही वजह से तेरी सांसें चलती हैं। तू क्या उनका एहसान चुका सकता है? तेरे तो कण कण में मैं वास करता हूँ। तू कभी मेरा एहसान नहीं चुका सकता, पर मैं तुझसे कभी नहीं कहता। फिर भी मैं तेरी ही सुनता हूँ, अपनी कुछ नहीं कहता। तो फिर भी मुझसे दूर जाने की बातें करता है, मुझे दुख देता है, तो तकलीफ देता है मुझे। और जबकि तुम ये जानते हो कि सच हमेशा झूठ पर और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत पाती है। आज नहीं तो कल वही जीतेगी। फिर भी तुम एक सच्चाई से दूर जाना चाहते हो। मत जाओ दूर, मत जाओ उसी दलदल में जहाँ तुम्हारा साथ कोई नहीं देने आएगा। तुम सबको पुकारोगे पर कोई तुम्हारे पास नजर नहीं आएगा। मैं ही तुम्हें एक बचाने आऊँगा, फिर कोई नहीं आएगा। इसलिए मुझसे मत बांधो बैर, मुझसे मत रहो दूर। मेरे करीब रहो, मेरे बनकर रहो। मेरी भक्ति करो, निस्वार्थ करो, प्रेम पूर्वक करो, सच्चाई से करो।
मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मेरे बच्चों, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं इच्छाओं को भी पूरी करूंगा तुम्हारी। मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, न जाने कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हो। मैं हर परेशानी से तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, पर थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा। एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चों एक दिन सब कुछ हो जाता है। उसी दिन का मैं इंतज़ार करता हूँ, और तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता और कहते हो कि हम उसी साईं के भक्त हैं जिसका एक मंत्र है श्रद्धा और सब्री। तुम कैसे मेरे नियमों का, मेरे वचनों का पालन करते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों दूर भागते हो सच्चाई से? अरे मेरे बनाए वचनों पर चलो, मैं तुम्हें आज़ादी तक ले जाऊंगा। मैं तुम्हें एक अच्छी राह दिखाऊंगा, भव से पार ले जाऊंगा। तुम मत भटको इस राह में। ये वीरान जंगल तुम्हें कहीं ले जाएगा, छुपा लेगा तुम्हें। तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ पाओगे इस दुनिया में। ये दुनिया है मेरे बच्चों बहुत स्वार्थी है। यहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ है, यहाँ और कुछ नहीं है। हर रिश्ता स्वार्थ से है, पैसे से है। मत जाओ मुझसे दूर बच्चों। बस मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। जो इंसान दिल से अच्छा होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो कभी बुरा करने की सोच भी नहीं सकता। उसके मन में ऐसे विचार कभी नहीं आवागमन कर सकते। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें वही तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि भटक जाते हो। तुम मत लो किसी की बुराई अपने सर। हर एक का कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों कि तुम्हें कोई भी कष्ट हो। क्योंकि दिल के अच्छे जो लोग होते हैं उनके साथ पल पल बुरा होता है। मैं जानता हूँ हर एक शख्स उनके साथ बुरा करके जाता है, लेकिन वो फिर भी उसका बुरा नहीं करते और ना ही करने की कभी सोचते हैं। क्योंकि उसकी यही तो अच्छाई है, वो सबको माफ़ करता है, और ईश्वर भी ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होते हैं। और वो अच्छा इंसान यही खोजता रहता है, यही खोजता रहता है कि मैं इसका कैसे भला करूं, कैसे इसके दिल पे राज करूं। और एक जो बुरा शख्स होता है वो हर पल यही सोचता रहता है कैसे मैं इसको गिराऊं, कैसे मैं उसको गिराऊं। तुम मत बनो बुरे, मैं नहीं बनाना चाहता बुरे। जो तुमसे कह रहा है उसे कहने दो, जो तुमसे घृणा कर रहा है उसे करने दो, जो तुम्हारी निंदा करता है उसे निंदा ही करने दो। परंतु तुम किसी की निंदा मत करो मेरे बच्चों, मत करो। तुम अच्छे रहो, अच्छे बनो। जब कोई अच्छे इंसान के लिए बद्दुआएं देता है तो वो अच्छा इंसान वहाँ भी अपनी खूबी ही दिखाता है। वो भी मालिक से उसके लिए दुआएं करता है, मालिक इसकी हर दुआएं कबूल करो और इसे एक ऊंचाई तक ले जाओ, इसे एक दलदल से निकालो, एक सच्चाई की राह इसे भी दिखा दो मालिक, इसे भी दिखा दो जहाँ तक वो अपनी पूजा भक्ति भी दांव पर लगा देता है और उसके लिए दुआएं करता है। मालिक अगर मैंने तेरी एक दिन भी सच्ची भक्ति की है तो इसे एक सच्ची राह दिखा दो बाबा, सच्ची राह पर ले जाओ इसे। इसे भी अपना ही भगत बना लो साईनाथ, अपना ही बना लो इसे। वो उसके लिए ऐसे ही दुआएं करता है, मुझसे करता है वो ऐसी ही दुआएं उसके लिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई से बहुत नफरत करती है, घृणा करती है, उन्हें एक समाज में बैठने योग्य नहीं समझती, अपने से नीचा समझती है। उसे इंसान का चरित्र ही तो उसकी पहचान कराता है, वही तो उसकी पहचान है जिसका नाम अच्छाई है। वो अच्छाई से ही एक दिन जीत को हासिल कर लेगा, और जो नफरत घृणा करते हैं उससे वो आज भी वहीं थे और कल भी वहीं रह जाएंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे।
इसलिए मत जाओ मेरे बच्चों, मत भटको उस वीरान जंगल में, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा।